कोनिचिवा मिनासान, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब जापानीज की बात इंडियन को समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है, या फिर इंडियन की बात जापानीज को समझ में नहीं आती कि वह कहना क्या चाहता है, तब किस प्रकार का सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में बना के आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ड या फिर सेंटेंस, कोई भी वर्ड आ जाएगा, कोई वर्ड मीनिंग या फिर सेंटेंस आ जाएगा किसी प्रकार का, फिर आगे हमने लगाना है वाह, उससे आगे एच लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और जे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? एच का मतलब हिंदी, ई का मतलब इंग्लिश, जे का मतलब जापानीज, या फिर यहाँ पे आप चाइनीज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, चाइनीज, जर्मन, कुछ भी। आगे आ जाएगा फिर गो। गो का मतलब हिंदी में लैंग्वेज होता है, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज होता है, हिंदी में भाषा, यानी कि फिर गो आ जाएगा हमारा। फिर पार्टिकल आएगा दे, और फिर आ जाएगा नान, और फिर दिस का। ये हो गया हमारा सेंटेंस पैटर्न। इसकी हिंदी क्या बनेगी कि यह वर्ड या फिर सेंटेंस, वर्ड या फिर सेंटेंस, वा मतलब को, हिंदी, इंग्लिश या फिर जापानीज, गो मतलब लैंग्वेज, दे मतलब में, नान दिस का क्या कहते हैं या फिर क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट ऑल आई वांट टू से टू यू। एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1 लिखा हुआ यहाँ पे। एक जापानीज यहाँ पे आया, पहले आप इसको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। कहीं पे कोई पंगा हो गया, कोई कारण हो गया, कोई चीज़ खराब हो गई, और वहाँ पे जापानीज आ जाता है। वहाँ पे सडनली जापानीज आके इंडियन से पूछता है कि गेन इन वा नान दिस्ता का। जापानीज आते ही यह बात बोलता है कि गेन इन वा नान दिस्ता का। यहाँ पे लिखा हुआ है गेन इन वा नान दिस्ता का। गेन इन, अब जो इंडियन है उसको इस बात का तो पता है कि नान दिस्ता का मतलब क्या कहते हैं, क्या होता है, लेकिन इसको इस वर्ड मीनिंग का नहीं पता क्या होता है। ये जो वर्ड मीनिंग है, इंडियन को ये बात समझ में ही नहीं आई। तो इंडियन जो है जापानीज से पूछेगा कि गेन इन वा एगो दे, कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। भाई मुझे ये तो बता दे कि तू मुझसे पूछना क्या चाहता है। इंडियन को ये बात समझ में नहीं आई, तो जापानीज ने आके बोली है हमारे पास आके। तो इंडियन जो है जापानीज से बोलेगा कि भैया आपने बोला क्या है, मुझे वो तो समझा दो, मुझे उसका वर्ड मीनिंग या फिर सेंटेंस समझ में ही नहीं आया। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे। तो जापानीज आ जाता है तुरंत, वो बोलता है गेन इन वा नान दिस्ता का। गेन इन का जो मतलब होता है काज, यानी कि गेन इन। जापानीज है ये, जापानीज आके बोला गेन इन वा नान दिस्ता का, नान कि कारण। गेन का मतलब होता है कारण, काज, कि काज क्या था, कारण क्या था, क्यों आई ये प्रॉब्लम। अब इंडियन सामने खड़ा है, उसको बात समझ में नहीं आई जापानीज की, तो इंडियन ने बात बोली गेन इन वा। इंडियन को वर्ड मीनिंग का पता ही नहीं था, तो इंडियन ने बात बोली जापानीज को दोबारा से, गेन इन वा एगो दे। एगो, एगो का मतलब होता है इंग्लिश, एगो दे नान दिस का, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में नान दिस का, नान दिस का क्या होता है। भैया गेन इन का मतलब तो बता दे मुझे, तू पूछ क्या रहा है मुझसे, क्या पूछना चाहता है। गेन इन का मुझे मतलब का ही नहीं पता। गेन इन वा एगो दे नान दिस का, गेन इन का मतलब क्या होता है। जापानीज ने बोला काज दिस, कारण होता है, कि भैया मैं तुमसे कारण पूछना चाहता हूं कि कारण क्या था। तो इंडियन ने बोला थैंक यू वेरी मच,
कि आपने मुझे बताया गेन इन का मतलब, तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। अब जापानीज के साथ सेम सिचुएशन हो गई। जापानीज को भी नहीं पता कि थैंक यू वेरी मच को जापानीज लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो फिर जापानीज ने क्या क्वेश्चन उठाया कि थैंक यू वेरी मच वा, थैंक यू वेरी मच वा निहोंगो दे, निहोंगो दे नान देसु का, कि थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे बोला है निहोंगो दे नान देसु का जापानीज लैंग्वेज में क्या होता है। आपने क्या बोला मुझे थैंक यू वेरी मच, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर इंडियन ने क्या किया, लैपटॉप उठाया, उसके अंदर सर्च लगाया और सर्च मार के उसने बताया कि आरिगातो गोजाइमास्ता, मैंने आपको आरिगातो गोजाइमास्ता बोला है, थैंक यू वेरी मच का मतलब आरिगातो गोजाइमास्ता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एक जापानीज आता है इंडियन के पास, वहाँ पे कुछ काज हो गया, कुछ कारण हो गया। जापानीज ने आते ही पूछा कि गेन इन व नान देस्ता का कारण क्या था। अब जो ये सेंटेंस पैटर्न ना वो मैंने यहाँ पर लगाया है इंडियन वाले सेंटेंस के ऊपर। इंडियन ने बोला गेन इन, गेन इन का मतलब क्या हो गया, वर्ड या फिर सेंटेंस हो गया ना एक किस्म का। ये भी एक वर्ड ही तो है, वर्ड जो गेन इन तुमने बोला है, जो वर्ड जो तो सेंटेंस बोला है गेन इन, फिर आ गया वा, ये देखो यहाँ पे वा, हिंदी इंग्लिश या फिर जापानीज, ये आ गया यहाँ पे एगो इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आ गया ये हमारा आया गो लैंग्वेज, दे इंग्लिश लैंग्वेज में, नान दिस का, गेन इन वा एगो दे नान दिस का, कि गेन इन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है। जापानीज ने रिप्लाई कर दिया काज दिस, कारण होता है। फिर सेम सेंटेंस पैटर्न इंडियन ने बोला आरिगातो थैंक यू वेरी मच, फिर जापानीज ने भी यही सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल किया क्योंकि उसको थैंक यू वेरी मच का मतलब का ही नहीं पता होता। तो जापानीज ने भी ये सेंटेंस पैटर्न दोबारा से इस्तेमाल कर दिया कि थैंक यू वेरी मच, ये भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया ना, वर्ड या फिर एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे वर्ड या फिर सेंटेंस यहाँ पे हो गया वा, यहाँ पे हो गया वा। फिर उसने बोला निहोंगो दे, उसको तो जापानीज लैंग्वेज में चाहिए क्योंकि उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। निहोंगो, निहोन गो यानी कि जापानीज लैंग्वेज, ये आ गया जापानीज और ये आ गया गो, निहोंगो, फिर दे, दे नान दिस का, ये आ गया यहाँ पे नान, और फिर दिस, और फिर का यानी कि थैंक यू वेरी मच वा निहोंगो दे नान दिस का, थैंक यू वेरी मच को जापानीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं। फिर इंडियन ने लैपटॉप उठा के सर्च मार के और फिर उसको बताया कि आरिगातो गोजाइमास्ता, मैंने आपको थैंक यू वेरी मच बोला है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर पीपल। थैंक यू वेरी मच।